हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बारे में। एनसीईआरटी में आपको आपका मैथ को मजाक बनाना मेरा काम है। मैथ्स इतना ज्यादा मजाक हो जाएगा, आप भी कहोगे सर मेरे को तो मैथ ही पढ़ने का मन करता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी का सारे सॉल्यूशन A to Z। पहला एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1। 2.1 आपको सारे 2.1 को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 40 सेकंड 50 सेकंड। आप देखते ही आंसर आप झट से बता दोगे। मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं, बस अभी बताओ ये क्वेश्चंस की सॉल्यूशन आप खुद बता सकते हो। मैंने पूछा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। आप एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। एफ पीएक्स सब में पीएक्स दिया रहेगा, कहेगा जीरो बताओ कितने होंगे। एफएक्स दिया है, इसका मतलब है कि वो जो लाइन, ये जो ग्राफ दे रखा है वो कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बताओ ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो यहां पे है ना, ये लाइन यहां पे है। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। है ही नहीं कोई जीरो। इसमें बताओ एक्स को कहां कट कर रहा है, यहां या यहां? ये तो वाई को कट कर रहा है, एक्स को यहां पे कट कर रहा है, तो एक ही बार कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 1। इसमें बताओ आप एक्स को कहां कहां कट कर रहा है? एक यहां पे कट कर रहा है, दूसरा यहां पे कट कर रहा है, तीसरा यहां पे कट कर रहा है। चाहे कट करे या टच करे, नंबर ऑफ जीरो को काउंट किया जाएगा। तो यहां पे कितने नंबर ऑफ जीरो है? 3। आपको इसी तरह से लिखना है, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट देखो, ये ग्राफ देखो, ये जो पैराबोला ग्राफ है कहां पे कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए इसके? 2। इसको देखो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ जीरो 5। है ना मजाक? देखो ध्यान से, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरो 3। आप कहोगे ये सर टच कर रहा है, चाहे टच करे या कट करे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को हम अलग करते हैं। अब यहां पे मैं अगर पूछूं आपको, और यहां पे हमने पी वाई डाल दी, अब पूछूं कि नंबर ऑफ जीरो बताओ क्या होगा। अगर पी वाई डाल देते हैं ना, तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना, आप कहोगे 1 2 3, तो 3 जीरो नहीं है यहाँ पे। नंबर ऑफ जीरो ओनली 1 है, क्योंकि ये फंक्शन पी एक्स का नहीं है, पी वाई का है। तो वाई को कितने बार कट कर रहा है वो जीरो काउंट होगा। तो ये एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 1। ये क्योंकि आपको तो ये आता ही है, झट से बना दोगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता, जो हमें नहीं आता है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही क्वेश्चन थोड़ा बदल के पूछेगा, तो इसीलिए हमेशा आंख बंद करके एक्स को ही मत देखते जाइएगा, देखिएगा फंक्शन किस चीज का है। अगर एक्स का है तो एक्स को चेक करेंगे, वाई का है तो वाई पे चेक कीजिए कहां पे कट कर रहा है। ओके, चलो हम उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 2.2। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का दूसरा एक्सरसाइज आ गया 2.2। एकदम आसानी से मजाक तरीका में हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। और ये दोनों या जितने भी क्वेश्चंस है, ये 2.2 के जो पहला क्वेश्चन है वो एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। मिडिल टर्म स्प्लिट आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखते ही आपका यूं आंसर आएगा। चलो देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या क्या होता है? अल्फा एंड बीटा। डिग्री कितना है जी? 2। जब डिग्री 2 होगा, हाईएस्ट पावर है इसका, तो डिग्री कितना आएगा? 2। तो इसके कितने वैल्यू आ सकते हैं? 2। ठीक है, तो इसके जीरो जो आने वाले हैं वो 2 आएंगे, यानी अब एक्स की 2 वैल्यू आएंगे। एक का नाम होगा अल्फा और दूसरे का नाम होगा बीटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे करना है कि यहां पे कुछ नहीं है यानी 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 8 कितना होगा? 8। अब आपको देखिए यहां पे जो नंबर आ रहा है 2 आ रहा है। आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 ही आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए, लेकिन -2 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर इसका 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 आ गए। 2 नंबर आ गए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहे हैं, तो 4 इंटू 2 8 आ गए। लेकिन आपको क्या करना है? 4 -2 आपने लिखा, तो 4 -2 कितना होगा? +2 होता है। सही, लेकिन यहां पर क्या लाना है आपको? -2 लाना है।
तो इसीलिए इसको आपको उल्टा लिखना होगा, -2, मतलब आपको 4 को माइनस में लिखना है और 2 को प्लस में लिखना है। बड़ा नंबर नेगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर जो आएगा वो बड़े का साइन आता है, तो इसीलिए -2 आ गया। और हमें लाना क्या है, -2 ही लाना है। तो ये डन हो गया, -4 + 2x लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, x² -2x की जगह पे पहले लिखेंगे -4x और फिर लिखेंगे +2x -8। ये काम आपको यहां से देख के करना है, 4 की जगह x डाल दिए, 2 की जगह x डाल दिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इन दोनों और इन दोनों में से हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेने हैं। यहाँ तो कोई वैल्यू तो है नहीं, x ही कॉमन है, यहाँ पर एक x है और यहाँ पे 2 x है। तो इन दोनों में से हमने एक x को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ तो एक x अभी बचा हुआ है क्योंकि हमने बोला 2x है। यहां से आपने x निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, लेकिन साइन डिस्टेंस का है माइनस का, तो आपको -4 लिखना। डन, इसका काम हो गया। अब ये देखो साइन डिस्टेंस का है जी प्लस का, तो आपको लिखना है प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2, यहां भी 8 के टेबल में आ रहा है, नहीं 2 के टेबल में 8 कब आ रहा है, 4 जाता है, यहां से आपने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा x और 4 2 8। अब आपने सही लिया है या गलत, अगर इसको चेक करना है तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख दो। 2 को x से किया कितना होगा जी, 2x, और 2 को 4 से किया तो कितना होगा, 2 4 8। डन, तो ये आगे बिल्कुल सही है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस को प्लस से करेंगे, प्लस बहुत सारी चीज को ध्यान से चेक करना, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से आते हुए भी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। इक्वल का साइन आपको ऐसे ही रखना है, एक आप इन दोनों में से कॉमन लिए x -4, यानी एक आपको ये लेना है, और जो बच गया है ये x -x + 2, ये आ गया। ये काम आपका यहां तक करना है। अब लिखना है इफ x -4 = 0, इफ लिखना नहीं बोलना है, इस तरह का x की वैल्यू ये माइनस है, इसको इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, +4 आ गया। इसको आपको लिखना है अल्फा, हो गया हमारे पास +4, सेम टू सेम ये हो गया, इसका लेंगे इफ x + 2 = 0, x + 2 = 0, तो इस प्लस को इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गया -2। दिस इज द बीटा। अब आपको एक पार्ट तो हो गया जो कह रहा था फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दूसरा पार्ट में कह रहे हैं वेरीफाई द कोएफिशिएंट ऑफ द जीरो। यहां पे लिखिएगा 4 वेरीफाई। एग्जाम में लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को बहुत कुछ आता है लेकिन मार्क्स नहीं आता, क्यों पता है, क्योंकि उसको लिखने का ढंग नहीं पता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखवा रहा हूं, जैसे जैसे वैसे वैसे आप लिखते जाओ। 4 वेरीफाई, वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/a। यहां पे ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या है, x² के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, b की वैल्यू कितना है -2 और c कितना है -8। तो हमने लिखा -b/, अल्फा कितना है, यहाँ पे दोनों तरफ आपकी वैल्यू रखने हैं, और बीटा आ रहा है -2, -b, यहां भी -2 है, और फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो इसको भी आप ध्यान से लिखिए, तो फॉर्मूला वाला माइनस है, और ये 2 के पास जो है वो है माइनस, और 1 कितना 1 आ गया, a की वैल्यू 4 - 2 कितना होता है जी 2, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, तो आ गया। तो ये क्या हो जाएगा जी, वेरीफाई हो जाएगा। आपने सम को तो वेरीफाई कर दिया, अब आपको प्रोडक्ट को भी सेम टू सेम वेरीफाई करना। ओके, प्रोडक्ट का क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, यहां देख लो, c कितना है -8 है 1, 4 2 -8, और ये भी -8, दोनों देखो सेम आ रहा है, वेरीफाई। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 का फर्स्ट, ये यहां तक अगर आप सॉल्व कर दोगे तो फुल 3 में से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सही से आप लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं, 4s² - 4s + 1, यहां पे भी सेम ये, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से,
4 को 1 से कितना आ गया जी 4। दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, तो 2 2 जा, लेकिन साथ में -4 भी आना है, तो 2 + 2 अगर आप करते हो तो +4 आएगा। तो हमें लिखना है -2 कितना होगा, -2 -4, क्योंकि ये माइनस में दिया है, इसीलिए आपको 2 को प्लस में नहीं लिखना है, माइनस में। ज्यादातर मिस्टेक यही पे बच्चे करते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना। ओके, डन है। चलो 4s² -2s + 1, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। 2 है, 2 2 दोनों जगह ss भी कॉमन लेंगे, तो हमने 2s कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा कि 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 s अकेला है तो एक और s आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपने 2s बाहर ले लिया या 2s यहाँ पे है, तो बहुत सारे बच्चे वहां 0 डाल देते हैं, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ये आ गया आपकी 2s = 2s - 1। इन दोनों में से देखिए ये 2s माइनस, दूसरा भी ब्रैकेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम -1 कॉमन लेंगे, 2s - 1। आप कहोगे माइनस क्यों लिए, तो माइनस कॉमन लिया, प्लस है, ये माइनस कैसे हो गया, आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, -1 को 2s से करोगे तो -2s, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 1 1 आ, डन। चलो इसको भी लिखते हैं, 2s - 1, एक ब्रैकेट और एक बिना ब्रैकेट वाले नंबर्स, जैसे ये 2s और 2s दोनों सेम ही आ रहे हैं यहाँ पे। इफ 2s - 1 = 0, तो 2s की वैल्यू आ गई 1, सो s कितना आएगा 1/2, इसको हम अल्फा कहते हैं। ये वाला दोनों सेम ही है। इफ 2s - 1 = 0, सो 2s, ये माइनस को उधर भेजा, 1 आ गया, s की वैल्यू आ गई 1/2, इसको हम लिखेंगे बीटा। अब लिखेंगे 4 वेरीफाई, दूसरा पार्ट में हम आ गए, क्योंकि उसमें कह रहे 0 और साथ में वेरीफाई भी करो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जी -b/a, यहां पे भी निकाल लो, a कितना था 4, b है -2, अरे यहाँ पे a है 4, b कितना है -4 और c कितना है 1, तो यहाँ पे -b/ अल्फा कितना आया 1/2, बीटा भी 1/2, और ये कितना आ रहा है -4, ध्यान से लिखना -4, और a कितना है जी 4। इन दोनों का एलसीएम सेम है, 1 + 1, ये आ गया +4/4, 2/2 = 4/4, ये कैंसिल 1 और ये भी 1, तो 1 = 1 आ गया, डन। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा × बीटा, c/a, तो 1/2 × 1/2, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दी, और c कितना है जी 1 और a कितना है 4, ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, ये भी वेरीफाई हो गया, ये दोनों डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डन। तो अब आगे देखो, नेक्स्ट 3rd 4th 5th एक ही बार में हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 6s² -3 - 7x, आपको पहले उसको अरेंज करना है, स्क्वायर के बाद x आता है, यहाँ देखो इसको आपको अरेंज करना है इस तरीका से, 6s² -7x -3, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 3 से किया, कितना हो गया जी 18, ये वाले नंबर और इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, 18 हो गया। अब आपको दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 18 हो जाए और प्लस माइनस करने पे ये 7 आ जाए। आपके दिमाग में क्या जाएगा, 9 2 जा 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 हो जाएगा, लेकिन 9 - 2 अगर हम करते हैं तो कितना हो गया 7, लेकिन 7 किस में आ रहा है प्लस में, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो उल्टा कर दो, 2 को प्लस में लिख दो, 9 को माइनस में लिख दो, देखो आ गया -7। इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब आपके पास आ गया 6s² माइनस या +2x -9x -3। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, देखो इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x है, 2 के टेबल में कितना आएगा 3, 2 3 जा
एक एक्स 2 था, एक एक्स बच जाएगा और यहाँ पे 3x आ जाएगा। यहाँ पे 2x आपने पूरा पूरा निकाल लिया हो तो 1 आएगा। बीच में साइन किसका है? प्लस का, +1। यहां से देखो क्या कॉमन है, 3 के टेबल में आ जाएगा 3, तो ये आएगा 3x + 1। अब फिर से दिमाग में जाएगा सर यहां तो माइनस है, यहां आपने प्लस कर दिया। आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9x, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही आता है, ठीक है। इसीलिए साइन चेंज करना आपको आना चाहिए। अब थोड़ा सा हम फास्ट में लेंगे, एक ब्रैकेट और एक बिना ब्रैकेट वाला। एक आपने ये लिया और एक 2x - 3 लिया। इफ 2x - 3 = 0, इस 3 को इधर भेजोगे तो क्या होगा? साइन चेंज होगा। यस, 2x = 3, ये माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितना होगा? 3/2। इसको आपको क्या लेट करना है? अल्फा। इफ 3x + 1 = 0, 3x = -1, ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना होगा? -1/3। दिस इज बीटा। इसका 4 वेरीफाई लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/8। यहां से यहां भी अगर आप ABCD लेट करोगे तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए यहां से लेट करना है। a की वैल्यू 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। स्क्वायर वाला ये b और ये c। आराम से सॉल्व करो ताकि समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिसिंग हो जाएंगे। आप जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -b/8। अब देखो ध्यान से कि ये तो डन है, अल्फा आ गया 3/2 और बीटा आ गया -1/3, और यहाँ b कितना है जी? b है -7 और a है 6। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आ गया। दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 को 3 से किया 9, 2 को 2 से 1 से ये +7/6, ये भी आ जाएगा 9 - 2 7/6। वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो, अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना है जी? 3/2। बीटा कितना है? -1/3। सी कितना है? -3। ए कितना है? 6। इस 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आ जाएगा। इसी तरह 3 2 जा -1/2, ये भी क्या हो गया? वेरीफाई। तो आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। ये ज्यादातर अगर आपको 2.2 से कोई टीचर को अगर क्वेश्चन पूछना है ना, तो टेस्ट में यही क्वेश्चन है, क्योंकि पहले आप यही कंफ्यूज हो जाओगे, जो बच्चा दिमाग लगाएगा उससे सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस मजाक क्वेश्चन में रुक जाते हैं, कहते सर बाकी तो हो गया, ये दोनों क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहे। अरे ये क्वेश्चन तो अभी तक जितने किए उससे भी मजाक है। स्टार्ट करते हैं। देखो ये u है और ये भी u है, इसको कोई फैक्टराइज नहीं करना, डायरेक्ट कॉमन ले लो। 4 2 जा 8 होता है, इसीलिए हमने 4u को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 2u था, इसलिए एक u बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। हो गया सॉल्व। इफ 4u = 0, तो u की वैल्यू आ गई 0/4, दैट इज 0। दिस इज अल्फा। इफ u + 2 = 0, तो u की वैल्यू आ गई -2, दैट इज बीटा। अब यहां से देखो a कितना आ रहा है जी? 4, b कितना आ रहा है? 8, c कितना आ रहा है? 0। अब आपको वेरीफाई भी तो करना है, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/8। डन है। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला तो याद ही होगा कि भूल गए आप लोग? एक बार फॉर्मूला याद करो, 5 मिनट का, जैसे कहते हैं ना, हम आरती कहते हैं उसको करना। एग्जाम मैथ का स्टार्ट करने से पहले होता है ना, हवन कर लो, पूजा आरती कर लो। आप पहले फॉर्मूला याद कर लो, सिर्फ 5 मिनट। मजाक लगेगा मैथ सॉल्व करने में, इंटेलिजेंट बन जाओगे स्कूल के। अल्फा प्लस बीटा -b/8। अल्फा कितना है जी? 0। बीटा कितना है? -2। सी बी कितना आ रहा है? 8 माइनस है ये 4। -2 = इससे कैंसिल होगा -2, ये हो गया। अब यहीं पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा c/8, ये तो हो गया था वेरीफाई। तो ये हो गया 0 × -2, c कितना है? 0/4,
जीरो बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो भी जीरो आएगा, तो ये भी वेरीफाई हो गया। डन। नेक्स्ट, टी स्क्वायर माइनस 15, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, 9th क्लास याद होना चाहिए। 9th क्लास में ये फॉर्मूला बताया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये पता है, यही फॉर्मूला। लेकिन आपको भी इसका तो स्क्वायर है नहीं, कोई नहीं बना देते। देखो किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, या वापस 15 बन जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, ध्यान से देखो, हर चीज समझ में आ जाएगा, कहीं पे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी लिखेंगे, एक बार लिखेंगे ए माइनस बी। अब देखो इफ t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू होगी, ये प्लस इधर जाके ये आ गया माइनस रूट 15, अल्फा को इसको मान लो, बीटा इफ t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 15, इसको क्या कहोगे, बीटा। अब यहां से देखो आप, यहां पे a की वैल्यू कितना है जी, 1, b तो है ही नहीं क्योंकि t स्क्वायर के बाद t होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो b इसीलिए 0, और कांस्टेंट टर्म है -15, c हो गया -15। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c हो गया -15। तो इसको भी वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना है जी, अल्फा हो गया आपके पास माइनस रूट 15 और बीटा है रूट 15, और ये 0/1, तो -15 प्लस 15 0, सो 0, एक नंबर को प्लस एक को माइनस में लिखेंगे तो प्लस से 0 ही तो आएगा, और 0/0, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, माइनस रूट 15 और बीटा है 15, सी आ गया कितना -15/1, रूट 2 इंटू रूट 2, आंसर 2 ही होता है, ध्यान रखना, इसीलिए ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -15, ये भी -2, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम लगा होगा, है ना, ये क्वेश्चंस इजी है अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है इस फैक्टराइजेशन के, वो अभी हम चर्चा, इसको आप लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस फैक्टराइजेशन का। देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 कैसे करेंगे, वही इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 कितना होगा, 12। अब दो नंबर ढूंढो जिसका प्लस माइनस करने पे 12, हमको दिख रहा है 3 और 4, और प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए, तो आपने कहा 3 और 4 ही, 3 माइनस 4 कितना आ रहा है, -1, क्योंकि बड़े नंबर माइनस में, छोटा वाला प्लस में है, तो इसीलिए आंसर आ गया -1। ऐसे ही आपको करना है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, या फिर इसको ऐसे लिखो, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों को देखो माइनस करके -1 ही आएगा, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा अंदर में, x प्लस 1, 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 1। डन। एक ब्रैकेट ले लो बिना ब्रैकेट का, ये दोनों कॉमन ले लिया, ये 3x माइनस 4, इफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4/3, अल्फा कितना आ गया, 4/3। फिर इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना हो गया, -1, बीटा कितना होगा जी, -1। अब वेरीफाई करेंगे, फॉर वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां पर ध्यान से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4।
तो यहाँ पे देखो अल्फा कितना आ गया जी 4/3, बीटा -1, और ये कितना आ रहा है आपके पास -3 कितना है बी -1 है, तो -1/3। इनको कुछ नहीं एलसीएम लो, 3 आ गया, 4 - 3 प्लस 1/3, 1/3, 1/3 वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो क्या है ये अल्फा है 4/3, अल्फा यहां दिख रहा है 4/3, और दूसरा क्या बीटा -1 है, सी कितना है जी -4, और ए कितना है 3, -4/3, -4/3, ये भी क्या हो गया वेरीफाई। तो आपके सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2, क्योंकि इस बार का जो 2023 में जो बोर्ड जो 24 वाले होंगे 23-24 का, उसमें बहुत सारे चैप्टर पॉलिनोमियल का कट चुका है। तो यही एक्सरसाइज है, इसके और भी 2-4 क्वेश्चन बच गए, अभी के अभी हम उसे खत्म करते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है आपके, दूसरा क्वेश्चन 2.2 का है। देखो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 2.2 का। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। रिस्पेक्टिवली वहां पे वर्ड आएगा एक, जिसमें ये पहला देखो क्या लिखा है सम, और दूसरा क्या लिखा है प्रोडक्ट। ये है आपका सम, तो ध्यान से देखो ये आपका सम है, यानी आपको यहां लिखना है गिवन सम जो है अल्फा प्लस बीटा, वो दिया हुआ है आपको 1/4 पहला, और दूसरा है प्रोडक्ट जो अल्फा इंटू बीटा -1। तो द पॉलिनोमियल इज, फॉर्मूला लिखना है kx² - kx + 1। ये यहां पे सम और यहां पे प्रोडक्ट। पहला सम आएगा, कई बच्चे यहां पे ऐसे भी लिखते हैं इसको x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे से काम चल जाए, इसीलिए हमने लिख दिया सम और प्रोडक्ट। सम की वैल्यू कितना आ रहा है वो पुट कर दो आप, x² -1/4x, और ये आ रहा है -1। अब देखो इसका या तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, इसको या तो एलसीएम लेके लोग सॉल्व करते हैं, या k की वैल्यू हम डायरेक्ट 4 दे देंगे। अगर आपको भी लगता है कि हम एलसीएम लें, तो इन सब को हम ऐसे समझाते हैं आपको, नीचे में क्या है जी 4, तो k की वैल्यू क्या लेना है 4 लेना, x² -1/4x -1। अब इस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी और इसको भी। ये आएगा 4x², ये यहां पे जाएगा -4/4x, और यहां पे जाएगा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ये। आप इस तरीका से समझिए, या पहले एलसीएम लेके यहाँ 4 देके कट कर दें, जो भी चॉइस है आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम आपको 1 से 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता पेपर में, बट एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको सम दिया है, मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, और प्रोडक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा जो कि 1/3। द पॉलिनोमियल इज kx² - sx + p। तो kx², s की जगह पे देखो कितना आ रहा है √2x दे दो, और p की जगह पे कितना है 1/3 + 1/3। नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है जी यहाँ 3 है, तो आप k की वैल्यू क्या लेट कर लो 3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो 3x², इसको किया 3√2x, और इसको जैसे किया 3/3 आ गए, इससे कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा ये। तो दिस इज द आंसर। डन। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। शो द पॉलिनोमियल इज kx² - sx + p। डन। सो kx², s के जगह पे 0x, प्रोडक्ट की जगह पे √5। अब देखो यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में कुछ भी दिख रहा है आपको, नीचे में नहीं दिख रहा है। जब नीचे कुछ ना दिखे तो k की वैल्यू क्या लेना है जी 1 लेना है। 0/एनीथिंग 0, खत्म। तो आपके पास आ गया x² + √5।
नेक्स्ट सम हमारे पास दिया है -1/2, 1/4 दिया है और प्रोडक्ट दिया है 1/4। ये -1/4 है, ये +1/4 है। द पॉलिनोमियल इज kx² - sx + p। सो kx², s की वैल्यू यहां माइनस और यहां भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/4x। आप खुद बताओ मुझे k क्या लेट करें, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 4 नहीं, जो डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम एक तरीका से समझ लो, तो k की वैल्यू आपको 4 ही लेट करना है, ठीक। तो k को आप 4 लेट करना, तो 4x² -+1/4x +1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x² + 4/4x + 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ये बचेगा 4x² + x + 1। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें 2 क्वेश्चन छूट गया है, आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि वो 2 बहुत ही ज्यादा मजाक है, एटलीस्ट कुछ तो ट्राई करो आप लोग। इस तरीका से आपका पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए एक्सेप्ट 2 क्वेश्चन, क्योंकि वो आपके लिए है और आपको उसको सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए आंसर, ठीक है। तो ये डन है, ये एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन हो गया आपको। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन के साथ आपको हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, चलो आज के लिए बेस्ट। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस वीडियो में अपना सॉल्यूशन देखें। और जैसा भी आपको वीडियो में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम लगी तो कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर अच्छा लगा हो तो वो भी जरूर बताओ।